हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है आज की अकाउंटेंसी की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला जो चैप्टर है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि लेखांकन की कुछ आधारभूत शब्द हैं, आधारभूत कुछ अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हमने आज बात करनी है। ये वो टर्म्स हैं जो क्या है पूरे अकाउंटिंग में क्या है हमेशा यूज़ होती है, चाहे आप आगे कोई भी क्लास में जाएं, कहीं पर भी जाएं, अकाउंटिंग जो रहेगा जब तक आपके पास जो ये जो सब्जेक्ट रहेगा तब तक क्या है इस चैप्टर में से आने वाली सभी टर्म्स जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो आती रहेंगी। तो इसलिए क्या है आप सभी ने ये जो चैप्टर है बड़े ध्यान से करना है और सभी जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से उनको क्या है समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहली जो टर्म्स है वो है हमारे पास ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। तो लेन देन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे बिजनेस में हम क्या है किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं या किसी से कुछ भी खरीदते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफेक्ट डाले, तो ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनका डायरेक्ट जो संबंध होता है वो होता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के साथ। यानी कि बिजनेस में जो लाभ और हानि होती है एक साल के बाद हम जब बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या है इफेक्ट डालती है। तो उन सभी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी से कुछ खरीदना, ठीक है, किसी को कुछ बेचना, किसी से क्या है पैसे लेना, किसी को पैसे देना, उत्पादन करना, विभिन्न प्रकार के खर्चे करना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन यानी कि जो लेन देन होता है उसको हम क्या करते हैं जब ये होता है, यानी कि जब हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हमने राम को क्या किया, मटेरियल सेल किया, यानी कि गुड्स सेल टू राम, राम को हमने क्या किया, माल बेचा, ठीक है। ये माल हमने जब राम को बेचा तो सबसे पहले हमें इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या है इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि इसको रिकॉर्ड करें या ना करें, यानी कि इसको अकाउंटिंग में लिखें या ना लिखें। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले तो एक दो फीचर जो हैं वो इसमें क्या है होने चाहिए कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये दो फीचर जो हैं वो ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। एक तो फीचर होना चाहिए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किनको कहते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं वित्तीय जो प्रकृति के लेन देन होते हैं, उन्हीं को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल नेचर के कौन से होते हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफेक्ट डालें, ठीक है, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन। दूसरा जो है इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब क्या है ये किस फॉर्म में हो, मनी की फॉर्म में हो, यानी कि मुद्रा में उसको क्या है कन्वर्ट किया जा सके। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि राम को हमने क्या है गुड्स सेल किया, ठीक है, और इसको हमने क्या है मनी के रूप में नहीं बताया, हमने ये नहीं बताया कि कितने रुपए का सेल किया, पर ये हमारे प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट डालेगा। तो एक फीचर तो इसका पूरा हो रहा है कि हाँ ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है इस ट्रांजैक्शन से, ठीक है, इसको मनी के अंदर क्या है कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो राम को जो मटेरियल सेल किया है उसमें दो फीचर होंगे, तभी उसको हम लेन देन मानेंगे और तभी हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कौन कौन से फीचर, एक तो प्रॉफिट लॉस, बिजनेस का जो लाभ और हानि है उसके ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। तो राम को माल सेल किया, ये इफेक्ट डालेगा प्रॉफिट लॉस पे, बिल्कुल डालेगा। तो पहला फीचर पूरा हुआ। दूसरा, अब हमने इसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि राम को जो मटेरियल सेल किया वो कितने रुपए का है, 5,000 रुपये का है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, मुद्रा में यानी कि मनी में भी क्या है कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेन देन वो होता है जो क्या है मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, और साथ में क्या है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, लाभ और हानि के ऊपर क्या है जो प्रभाव डालता हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन
कहते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इन लेन देनों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं यानी कि लिखते हैं। जैसे राम को माल हमने बेचा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को माल बेचेंगे तो वो क्या है, लेन देन होगा, ठीक है। और उसको मनी में कन्वर्ट करके हम क्या कर देंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अगर हमने क्या है, किसी से माल खरीदा है, किसी से गुड्स खरीदा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन मानते हुए क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा क्या है, हमने किसी को पेमेंट करी, जैसे कि हमारे बिजनेस में क्या है, कोई कर्मचारी काम करता है जिसका नाम है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को हमने क्या किया, वेतन का भुगतान किया यानी कि सैलरी पेड की 10,000 रुपये। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो इस तरह से ये क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती हैं। तो यहाँ पर ये खर्चा है। इसी तरह से हमें कोई इनकम रिसीव होती है, कहीं से आय होती है, वो भी हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इसमें वर्ड था, पहला शब्द था जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। सेकंड जो टर्म आती है हमारे पास, ये टर्म हम कर चुके हैं। सेकंड जो टर्म आती है वो हमारे पास कौन सी है, वो है इवेंट यानी कि घटना। घटना का मतलब कोई भी घटना जब घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं, घटना यानी कि इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में इवेंट का क्या मतलब है, अकाउंटिंग में इवेंट का मतलब है कि साल भर क्या है, जितने भी लेन देन होंगे उनका जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे कि लेन देन क्या है, होते रहते हैं। हमारा साल जो शुरू होता है वो हमेशा क्या है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, ठीक है। और कब तक चलता है, 31 मार्च तक क्या है, ये चलता है। तो यहाँ टोटल 365 366 दिन जो है, मान लो टोटल बनते हैं, 12 महीने का टाइम पीरियड है ये। इस 12 महीने के अंदर जितने भी लेन देन होंगे, यानी कि जितने भी लोगों को पैसा देंगे, जितने भी लोगों से पैसा लेंगे, जिसको माल खरीदेंगे, बेचेंगे, जो खर्चा करेंगे या जो इनकम होगी, उनको हम क्या करते जाएंगे, उन सभी लेन देनों को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जो है वो क्या है, करते जाएंगे, यानी कि उनको अकाउंटिंग में लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हमारा साल ख़त्म होगा यानी कि 31 मार्च को हम क्या करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट और या फिर जो लॉस हो वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब जो प्रॉफिट और लॉस निकला है, मान लो कि मैं ये कहूँ कि हमारे बिजनेस को क्या है, 1 लाख रुपए का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो ये 1 लाख रुपए का जो फ़ायदा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इवेंट आर द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि घटना जो है वो क्या है, लेन देनों का क्या है, परिणाम है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि 31 मार्च से पहले हम क्या है, जितने भी माल वगैरह जो है, गुड्स वगैरह खरीदते रहे, बेचते रहे। और मैं ये कहूँ कि 31 मार्च को जब हमने देखा, कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि हमारे पास स्टॉक पड़ा है, यानी कि गुड्स जो है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या है, बचा हुआ पड़ा है। जैसे कि अगर हम पेन बनाते हैं तो वो पेन हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो उसका स्टॉक हमारे पास मान लो साल के लास्ट में 31 मार्च को मान लो 50,000 रुपये का क्या है, हमारे पास स्टॉक पड़ा है। तो ये क्या है, बचा हुआ स्टॉक है जो साल के लास्ट में बचा है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो लास्ट में जो बच जाता है, जो स्टॉक बच गया या किसी चीज़ का कोई बैलेंस बच गया, या मैं ये कहूँ कि मेरे पास कैश बच गया, ठीक है, साल के लास्ट में क्या है, मेरे पास क्या है, 5 लाख रुपए का क्या बच गया, कैश बच गया, तो वो क्या है, इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन की वजह से जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। थर्ड जो टर्म है हमारे पास वो है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। तो ये वर्ड जो है हमने बहुत बार सुना भी होगा कि पूंजी क्या होती है या कैपिटल क्या होती है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि पूंजी या कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पैसा बिजनेस का जो मालिक है उसने बिजनेस में लगाया है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मनी इन्वेस्ट बाय ओनर इनटू बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो मालिक है उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो धन लगाया है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो धन है वो क्या है, रुपए के रूप में लगाया जाए, पैसों के रूप में लगाया जाए, ये किसी भी रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, मिस्टर
एक्स, मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन है, वो नया बिजनेस जो है वो शुरू करने जा रहा है। तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उसके पास है और कुछ क्या है वो खरीदेगा। तो जो जो चीज़ें उसके पास है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने क्या है बिजनेस में लगानी है। तो जैसे क्या है उसके पास जो है उसने बिजनेस में जो लगाया है वो लगाया है मनी, यानी कि रुपए जो हैं वो उसने क्या है बिजनेस में लगाए हैं। ठीक है, ये उसने लगाए हैं मान लो 5 लाख रुपए जो है वो बिजनेस में लगाए। ठीक है, उसके बाद वो और क्या लगाएगा, वो लगाएगा मान लो उसके पास क्या है लैंड पड़ी है, भूमि पड़ी हुई है। ठीक है, वो लैंड जो है उसने क्या है बिजनेस में लगा दी। ठीक है, 5 लाख रुपए की जो लैंड है वो क्या कर दी बिजनेस में लगा दी। उसके बाद उसके पास क्या पड़ा है, मशीन जो है वो भी पड़ी है, वो भी कुछ अमाउंट की है, वो भी लगा दी। तो अमाउंट जो है वो हमें पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है उसके पास क्या है कुछ स्टॉक भी पड़ा है, गुड्स भी पड़ा है। ठीक है, तो वो गुड्स भी क्या है उसने क्या है बिजनेस में लगा दिया। इसी तरह से क्या है कोई फर्नीचर है। ठीक है, वो भी क्या है उसने क्या किया बिजनेस में लगा दिया। तो जो जो प्रॉपर्टी क्या है वो बिजनेस में लगाएगा, चाहे वो मनी हो, चाहे वो क्या है लैंड हो। ठीक है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो गुड्स जो बिजनेस कर रहा है जिस चीज़ का वो गुड्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो। ठीक है, उन सभी की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है मान लो ये सभी मिला करके उसने क्या है 20 लाख रुपए का क्या है टोटल सामान जो है वो टोटल प्रॉपर्टी है वो उसने क्या है बिजनेस में लगाई है। 5 लाख रुपए नगद लगाए हैं, कुछ ज़मीन लगाई है, कुछ मशीन लगाई है, कुछ मान लो ये सारी चीज़ें उसके पास पड़ी थी जो उसने बिजनेस में लगा दी। तो ये 20 लाख रुपए क्या हुई मिस्टर एक्स की क्या हुई कैपिटल हुई, यानी कि ये पूंजी है। तो बिजनेस के मालिक जो होता है उसके द्वारा जो भी मतलब एसेट्स है, जो भी कैश है बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं। अब बिजनेस में ये मिस्टर एक्स है या बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में पैसे क्यों लगाता है, वो बिजनेस में पैसे लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और इस प्रॉफिट की वजह से जो मालिक है उसकी कैपिटल में क्या आता है चेंज आता है। यानी कि कैपिटल क्या है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हालांकि अगर नुकसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ क्या है हम जैसे अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए क्या है जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कैपिटल बढ़ेगी। जैसे उसने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, पहले साल उसको क्या है 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसकी कैपिटल बढ़ करके कितनी होगी 23 लाख रुपए होगी। अगले साल उसको अगर 1 लाख रुपए का लॉस हुआ तो उसकी कैपिटल 23 लाख से कम होकर के कितनी होगी 22 लाख होगी। तो पूंजी जो बिजनेस में लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, तो उससे क्या होता है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिससे क्या होता है कैपिटल यानी कि जो पूंजी है उसमें चेंज आता है। तो ये बिजनेस का मालिक पैसे लगाता क्यों है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उस पूंजी को उस कैपिटल को बढ़ाने के लिए, उस पैसे को ये पैसा जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फोर्थ जो टर्म हमारे पास आती है वो है ड्राइंग यानी कि आहरण। जैसे कैपिटल के बारे में हमने बात की कि बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कैपिटल कहते हैं। वैसे ही बिजनेस का जो ओनर है उसको जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है कभी बीच में उसको अगर ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब अपने व्यक्तिगत खर्चे हैं, उसके पर्सनल खर्चे हैं, उनका पेमेंट करने के लिए, जैसे घर के खर्चे हैं या उसके खुद के खर्चे हैं, उन खर्चों की पेमेंट करने के लिए अगर वो बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि अपने व्यक्तिगत पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में से पैसा निकालना क्या कहलाता है ड्राइंग कहलाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रुपए ही निकाले। ठीक है, वो क्या है कुछ भी जैसे निकाल सकता है। तो वो कहाँ किन किन चीज़ों को ड्राइंग में हम शामिल करेंगे, अगर वो क्या निकालता है कैश यानी कि नगद रुपए निकालता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है ड्राइंग के रूप में क्या है वो गुड्स जो है वो भी क्या है निकाल सकता है, यानी कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या है बैटरी बनाने का अगर काम कर रहे हैं तो वो बैटरी अगर ले जाता है अपने घर पे तो उसको भी हम क्या कहेंगे ड्राइंग कहेंगे। या पेन बनाने का काम करते हैं तो वो पेन ले जाता है, गाड़ी बनाने का काम करते हैं तो वो गाड़ी ले जाता है, एक गाड़ी अपने घर पे यूज़ करने के लिए ले जाता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो गुड्स ले गया। फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है तो वो फर्नीचर
फर्नीचर ले गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे, यानी कि गुड्स के रूप में क्या है उसने ड्राइंग की। इसके अलावा वो और क्या ले जा सकता है, वो बिज़नेस में से कोई भी एसेट्स ले जा सकता है, जैसे बिज़नेस का कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है वो ले जा सकता है। और जैसे कई बार हम देखते हैं किसी की शॉप पे क्या है, मान लो कोई फर्नीचर है, ठीक है, कोई टेबल है, वो टेबल अपने घर पे ले जाते हैं, कोई टीवी पड़ा हुआ है वो टीवी, या कंप्यूटर पड़ा हुआ है कंप्यूटर अपने घर पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वो संपत्ति जो है उसके रूप में भी क्या है, ड्राइंग जो है वो कर सकता है। तो ये जो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइंग में हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हाउस जो रेंट है, यानी कि हाउस किसका होगा, मालिक का होगा, बिजनेस का हाउस नहीं होगा। हाउस हमेशा किसका होता है, मालिक का होता है। तो मालिक के घर का किराया मालिक ने क्या किया, अपने घर से पेमेंट ना करके उसने बिजनेस में से पैसे निकाल करके वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ड्राइंग में शामिल करेंगे। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है कि इनको आप नोट कर लेना कि कैश के रूप में भी निकाल सकता है, वो गुड्स के रूप में भी ड्राइंग कर सकता है, ठीक है। एसेट्स जो है वो कोई वो भी ले जा सकता है, कोई मशीन पड़ी है या कुछ भी एसेट्स है वो ले जा सकता है। अपने घर का किराया, अगर वो किराए के मकान में रहता है तो अपने घर का जो किराया है, रेंट है, वो अगर बिज़नेस के अकाउंट में से पेमेंट करे, ठीक है, बिज़नेस के जो पैसे हैं उसमें से डायरेक्टली पेमेंट करे, तो उसको भी हम क्या है, ड्राइंग कहेंगे। क्योंकि वो खर्चा तो क्या है, मालिक का है, लेकिन पेमेंट कहाँ से किया जा रहा है, बिज़नेस में से किया जा रहा है। इसके अलावा और हम किसको शामिल करेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो अगर पेमेंट किया जाए। हम सभी ने सुना होगा कि लोग क्या हैं, अपनी लाइफ का क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। उस बीमे की किस्त का भुगतान, बीमा किसका करवाया गया है, मालिक का करवाया गया है, और वो खर्चा किसका है, मालिक का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। लेकिन उस खर्चे का भुगतान अगर डायरेक्टली बिजनेस में से किया जाए या बिजनेस के खाते में से किया जाए, तो उसको भी हम ड्राइंग में शामिल करेंगे। एक पॉइंट और है जो है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लगता है वो क्या है, चाहे बिजनेस में भी लगता है हालांकि, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मालिक के ऊपर जो लगा इनकम टैक्स है, ठीक है। जो व्यक्ति इनकम अर्न करता है, इनकम टैक्स क्या होता है कि भारत में जो भी व्यक्ति आय कमाता है उसको अपनी इनकम पे क्या है, टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर मालिक को जो इनकम हो रही है उस इनकम पे टैक्स कौन देगा, मालिक देगा। लेकिन अगर उस इनकम टैक्स की पेमेंट बिजनेस में से की जा रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, ड्राइंग मानेंगे। यानी कि कोई भी मालिक का खर्चा जो क्या है डायरेक्टली हमारे बिजनेस के खाते में से किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। या फिर वो पैसे निकाले, या फिर वो मान लो गुड्स निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या एसेट्स लेके जाए, या उसके किसी खर्चे का भुगतान जो है वो बिजनेस में से किया जाए, चाहे वो हाउस रेंट का भुगतान हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान हो, चाहे वो क्या है इनकम टैक्स की पेमेंट हो, तो ये जो पेमेंट होंगी वो भी क्या है, ड्राइंग में शामिल की जाएंगी। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपने क्या है इसके करने हैं, अच्छे से करने हैं ये 4 पॉइंट है। और बाकी आगे काफ़ी पॉइंट है इसके, तो हम धीरे धीरे क्या है सभी पॉइंट जो है वो आगे करेंगे। लेकिन आपने जो भी पॉइंट करो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करना है, ताकि आपको हमेशा जो है ये याद रहे। ये वो टर्म्स होती हैं जो हमेशा क्या है आपके आपके अकाउंटिंग के अंदर क्या है यूज़ होंगी, तो आपको इनके मीनिंग पता होना क्या है बहुत ज़रूरी है। ओके, आप सभी का थैंक यू।